भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, लेकिन शरीर नश्वर है। लेकिन अब पूरी दुनिया में शरीर को भी अमर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुना रहे हैं जो इस मिशन पर काम कर रहा है कि कैसे हम मृत्यु को टाल सकते हैं। इस व्यक्ति का दावा है कि वर्ष 2039 तक, यानी सिर्फ 14 वर्षों के अंदर, इंसान इस स्थिति में आ जाएगा कि वो अपनी मृत्यु को टाल पाएगा। और यह दावा करने वाले इस व्यक्ति का नाम है ब्रायन जॉनसन। 48 वर्ष के ब्रायन जॉनसन अमेरिका के एक उद्योगपति हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी मृत्यु को टालने के लिए अपने ही शरीर पर बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। ब्रायन ने पिछले 6 वर्षों में अपने शरीर को एक चलती फिरती प्रयोगशाला बना दिया है। उनका दावा है कि पिछले 1 साल में उनकी बायोलॉजिकल एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। उनका कहना है कि 42 वर्ष की उम्र में उनका शरीर काफी बीमार हो चुका था, थक चुका था, जिसके बाद उन्होंने अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। वो हर साल अपनी हेल्थ और एंटी एजिंग लाइफस्टाइल पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ब्रायन हर दिन 40 प्रकार के अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं। उनके खाने पीने से लेकर नींद की निगरानी करने के लिए 30 डॉक्टरों की एक टीम है और उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एज को अब रोक दिया है। उनकी उम्र 48 वर्ष है, हालांकि उनके शरीर की उम्र उनकी वर्तमान उम्र से कम है और इसे रिवर्स एजिंग कहा जाता है, यानी इंसान जो है वो जवान होने लगता है बूढ़ा होने की बजाय। उन्होंने अपने शरीर को दोबारा जवान बनाने का दावा किया है। उनके डॉक्टरों के मुताबिक ब्रायन के लंग्स और उनका हार्ट किसी 18 वर्ष के इंसान जैसा हो चुका है। ब्रायन जॉनसन अब यह दावा कर रहे हैं कि उनका अगला लक्ष्य वर्ष 2039 तक मृत्यु को भी टाल देना है और उनका तर्क है कि फ्रेश वाटर हाइड्रा कभी बूढ़ा नहीं होता। फ्रेश वाटर हाइड्रा एक बहुत ही छोटा जीव है जो पानी में रहता है। इसी प्रकार से जेलीफिश अपनी उम्र को उल्टा कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। और एक और समुद्री जीव लॉबस्टर में एक ऐसा एंजाइम है जो उसके डीएनए को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। और ब्रायन जॉनसन का कहना है कि हमें बस प्रकृति के इस बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को इंसान के शरीर में ट्रांसफर करना है। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं है। यह सब कुछ नई थेरेपीज और नई दवाइयों और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें से कई दवाओं से शरीर को नुकसान या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। आपके डीएनए में बदलाव आ सकता है। अब सवाल यह है कि ब्रायन जॉनसन ने वर्ष 2039 को ही मृत्यु को टालने का वर्ष क्यों चुना? इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रायन का दावा है कि एआई की वजह से नई नई दवाइयां, नए प्रकार के इलाज, नए प्रयोग और नए आविष्कार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और अब पूरी दुनिया में एआई और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मृत्यु को टालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत की पौराणिक कथाओं में कई बार अमरता का उल्लेख मिलता है। भारत के धर्म ग्रंथों में 8 ऐसे महापुरुषों का जिक्र किया गया है जो चिरंजीवी यानी अमर है, जिनमें हनुमान, महाभारत काल के अश्वत्थामा और कृपाचार्य, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, रावण के भाई विभीषण, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि शामिल हैं। लेकिन अब दुनिया के कई देश विधि के इस विधान को बदलने की कोशिश में हैं और अलग अलग रूपों में अमरता का ये कॉन्सेप्ट अब बेचा जा रहा है। दुनिया का हर इंसान हमेशा जवान बने रहना चाहता है, लेकिन बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े बड़े अरबपति मिलकर बुढ़ापे को रोकने या बुढ़ापे को धीमा करने के फॉर्मूले की तलाश में है और सिर्फ अकेले वर्ष 2025 में ही लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए इन प्रयोगों पर खर्च किए गए हैं, इस रिसर्च पर खर्च किए गए हैं ताकि उम्र और मौत को मात दी जा सके। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।